सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग फिर से हमारे पिछले पाठ अकबरी लोटा कक्षा 8 से लेते हैं बच्चों। इस पाठ में हम लोगों ने अकबरी लोटा में हम लोगों ने पढ़ा था कि लाला झाऊलाल के यहाँ पंडित बिलवासी मिश्र जी आते हैं और अंग्रेज के ऊपर जो लोटा गिर जाता है लाला झाऊलाल जी का, उस स्थिति से अंग्रेज जो है क्रोधित हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो उस स्थिति से वे क्या करते हैं, उसे थाने में शिकायत दर्ज कराने की सलाह देते हैं और वहां पंडित बिलवासी मिश्र जी लोटा खरीदने की एक चालाकी रचते हैं। किससे खरीदने की? वो 50 रुपए लोटा के खरीदने की योजना 50 रुपए में बनाते हैं। इस पे क्या होता है कि अंग्रेज को 50 रुपए ज्यादा लगता है। तब पंडित बिलवासी मिश्र जी उसे एक ऐतिहासिक लोटा बताते हैं और उन्होंने यहाँ एक चाल रची है इस लोटा को ऐतिहासिक लोटा बताते हुए। आगे हम देखते हैं बच्चों, ऐतिहासिक लोटा बताते हुए अंग्रेज को इस बात को सुनकर, ऐतिहासिक लोटा की बात सुनकर अंग्रेज हैरत में पड़ जाता है, अर्थात हैरान रह जाता है। बिलवासी मिश्र ने उसकी जिज्ञासा को बढ़ाते हुए 16वीं शताब्दी की बात को वो सामने ले आते हैं। हुमायूं की प्यास एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से बुझाई थी। वे कहते हैं कि हुमायूं की प्यास एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से बुझाई थी। बाद में अकबर में 10 सोने के लोटे देकर इसे ब्राह्मण से प्राप्त किया था। बाद में वह पंडित बिलवासी मिश्र जी बताते हैं कि 10 सोने के लोटे देकर अकबर ने इसे ब्राह्मण से प्राप्त किया था। वह इसी लोटे से वजू करता था। वह इसी लोटे से क्या करता था बच्चों? वजू करता था। सन 57 तक यह लोटा शाही घराने में रहा, फिर लापता हो गया। सन 57 तक यह लोटा शाही घराने में रहा, फिर लापता हो गया। इस विवरण ने अंग्रेज को लोटे पाने के लिए विवश कर दिया। अंग्रेज कैसा था बच्चों? अंग्रेज भी ऐतिहासिक चीजों को संग्रह का उसे बहुत ही शौक था और वो इस लोटा पाने के लिए आतुर हो गया। उस समय भी वह पुरानी ऐतिहासिक मूर्तियों को खरीद रहा था। उसने लोटे के खरीदने पर अपना हक जताया। अंग्रेज ने क्या कहा कि लोटे पर खरीदना मेरा अधिकार है, लोटे को खरीदने का हक मुझे मिलना चाहिए। अब आगे देखते हैं बच्चों, बिलवासी और अंग्रेज में लोटे की कीमत पर शर्त लग गई। बिलवासी मिश्र और अंग्रेज में क्या होती है बच्चों? लोटे की कीमत पे शर्त लग जाती है। बिलवासी ने 250 रुपए के नोट लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए तो अंग्रेज ने 500 रुपए का प्रस्ताव रखा। बिलवासी जी तो अपनी पत्नी की संदूक से पैसे चुरा कर लाए थे। किसके लिए चुरा कर लाए थे? जो वो लाला झाऊलाल की मदद करना चाहते थे। तो उन्होंने वो 250 रुपए जो चुरा कर लाए थे वो अंग्रेज के सामने फेंक दिए। तो इससे अंग्रेज को क्या हो गया? अंग्रेज 500 रुपए दे दिया। वहां पे वो 500 रुपए का प्रस्ताव रख दिया। आखिर में लोटा अंग्रेज को मिल गया। लेकिन वास्तव में पंडित बिलवासी मिश्र जी ने तो चालाकी रची थी और वे चाहते थे कि यह लोटा ज्यादा से ज्यादा कीमत में बिक जाए ताकि लाला झाऊलाल जी की समस्या का समाधान हो जाए, और वो 500 रुपए का प्रस्ताव रखा। आखिर में लोटा अंग्रेज को मिल गया। अब अंग्रेज को संतोष हो गया कि वह मेजर डगलस को जहांगीरी अंडे का अच्छा जवाब दे सकेगा। मेजर डगलस इस जहांगीरी अंडे को पर साल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपए में खरीद कर ले गए थे। कितने रुपए में मेजर डगलस ने इस जहांगीरी अंडे को ले गया था? 300 रुपए में खरीद कर ले गए थे। अंग्रेज 500 रुपए देकर झाऊलाल से लोटा क्या करता है? लोटा लेकर चला गया। झाऊलाल की समस्या हल हो गई थी। अब झाऊलाल जी की समस्या हल हो गई। कैसे हल हो गई? चूंकि उस लोटे की कीमत उन्हें 500 रुपए मिल गई और उन्हें उनकी पत्नी को कितने रुपए देने थे? 250 रुपए देने थे। उनका चेहरा प्रसन्न हो गया। उनका चेहरा क्या हो गया? प्रसन्न हो गया। बिलवासी तुरंत घर लौटकर चले आए क्योंकि वे अपने घर पत्नी के संदूक से चोरी करके 250 रुपए लेकर आए थे। वह पत्नी की संदूक से बिना बताए
250 रुपए चोरी करके ले आए थे, वे घर जाकर अपने रुपए को ठिकाने पर रख दिए। वे घर जाकर पंडित बिलवासी मिश्र जी ने क्या किया, रुपए को अपने ठिकाने पर रख दिया और कहानी का इसकी समाप्ति हो जाती है बच्चों। तो इस कहानी में हम क्या देखते हैं कि पंडित बिलवासी मिश्र जी ने जो चाल रची, उस चाल के सहारे लाला झाऊलाल जी की समस्या का समाधान हो गया। तो बच्चों बहुत ही अच्छी कहानी रही, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इसे एक बार अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ना है और समझना है। इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग करेंगे। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।